सभी को नमस्कार। आज कबीर जयंती है, जिनको हम कबीर जी के नाम से, कबीर दास के नाम से, कबीर साहब के नाम से, संत कबीर के रूप में जानते हैं। ये मध्यकालीन भारत के स्वाधीनता चेतना के महापुरुष हैं। इनका जो जीवन है एक सफल साधक, भक्त, कवि, मत प्रवर्तक और समाज सुधारक का मान दिया जाता रहा है। इनके नाम पर कबीरपंथ नामक संप्रदाय भी प्रचलित है। कबीरपंथी इनको एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। इनका संबंध बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी सुनाई जाती हैं, जिनका कोई अपने जीवन वृत्त में कुछ चीज़ों का अभी तक प्रमाणिक नहीं मिलते हैं। इस कारण कुछ बातों में निर्णय करने में कई बार कठिनाई होती है। इनके बारे में जितना भी है वो अधिकतर जनश्रुतियाँ या सांप्रदायिक पंथों या के विभिन्न उल्लेखों से मिलता है। ये एक कतिपय फुटकर रचनाओं के साध्य से सहारा लिया जाता है, तो इसलिए इनके बारे में कई मतभेद भी हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि थे, आजीवन लोगों के बीच व्यापक आबंडर पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान के परोपकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर वास्तव में सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रतिभा की अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर का एक जागरण के हिसाब से एक अद्भुत अग्रणी दूत कहा जाता है। इसका कबीरदास के जन्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कबीरपंथियों की मान्यता अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म काशी के लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोग उनको मानते हैं कि वो जन्म से मुसलमान थे। युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से हिंदू धर्म की बातें उन्हें मालूम हुई। एक दिन रात के पहर में कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी स्नान करने के लिए सीढ़ियों पर उतर रहे थे, तभी उनका नाम रामानंद जी का पैर कबीर के शरीर पर पड़ा, तो उनके मुख से तत्काल राम शब्द निकला। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना परम गुरु स्वीकार कर लिया। इसके संबंध में कबीर जी खुद कहते हैं, हम काशी की में प्रकट भये रामानंद चेताए। इसका अर्थ है कि हम काशी में प्रकट हुए और रामानंद जी ने हमें चेताया, मतलब कि जगाया। इसके बारे में कबीरपंथियों का एक अलग मत है। वो कहते हैं कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग आए, लहर तालाब में कमल खिले, तहु कबीर भर प्रकट पाए। तो इसके बारे में कबीर के जो पंथी हैं उनका कहना ये है कि कबीरदास जी सन 1455 में पैदा हुए। जेठ का महीना था, जैसे अब चल रहा है, पूर्णमासी का दिन था, जैसे आज का ही दिन है। बारिश हो रही थी, तालाब के अंदर कमल के फूल पे प्रकट हुए थे। तो इसी तरह है उनकी जब मृत्यु हुई थी, जब देहावसान हुआ, में भी एक भ्रांतियाँ हैं, कुछ विवाद भी हुआ था। कबीर ने काशी के पास मगहर नाम की एक जगह है, वहाँ पे अपना देह त्यागी थी। ऐसी मान्यता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। हिंदू कहते थे अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होगा, मुस्लिम कहते थे मुस्लिम रीति से होगा। इसी विवाद के चलते चलते उनके शव से चादर हट गई। तब लोगों ने देखा कि वहाँ तो सिर्फ पुष्प हैं, फूल हैं, तो उनमें से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे फूल मुस्लिमों ने ले लिए और दोनों ने आप अपनी रीति से उनका अंतिम संस्कार किया। जन्म की तिथि की भांति मृत्यु की तिथि और घटना को लेकर भी
अलग अलग लोगों में असमंजस है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सन 1518 में इनका देहावसान हुआ, कुछ 1448 में मानते हैं, कुछ इनका, तो इनके बारे में कुछ मतभेद हैं। अगर हम कबीर जी के काल के बारे में बात करते हैं तो कबीर जी के काल के समय एक भारत की जो स्थिति थी, राजनीतिक कहें, सामाजिक कहें, आर्थिक कहें और या धार्मिक दशा, वो बड़ी शोचनीय थी। वहाँ पे एक विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था उस समय बाद। एक तरफ मुसलमान शासकों की धर्मांधता थी जिससे जनता परेशान थी, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के कर्मकांड थे, विधान और पाखंड से धर्म का ह्रास हो रहा था, जनता में भक्ति भावनाओं की सर्वत्र अभाव था। अभी पंडितों के इस पाखंडपूर्ण वचन समाज में फैल रहे थे। ऐसे संघर्ष में कबीरदास का प्रादुर्भाव हुआ। जिस युग में कबीर जी आविर्भूत हुए, उनके कुछ ही वर्ष बाद के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी। यह घटना थी इस्लाम जैसे एक सुसंगठित संप्रदाय का भारत में आगमन। इस घटना से पहले भी भारत में अनेक धर्म संप्रदाय आते रहे हैं, लेकिन उन संप्रदायों का अलग अलग विचार था, लेकिन वो मुस्लिम या इस्लाम की तरह संगठित नहीं थे। तो इस घटना ने भारतीय धर्म की और समाज व्यवस्था को झकझोर दिया। बाकी हमारे जैसे भारतीय समाज के बारे में जानते, बाहर से जो भी आए इसने अपने में मिला लिया उसको, लेकिन एक इस्लाम ही ऐसा आया कि जो इसमें उसी ढंग से नहीं मिल पाया। ये एक इससे एक अपरिवर्तनीय समझने वाली जाति और व्यवस्था के बीच जबरदस्त ठोकर लगी। हम जानते हैं कि सारा जो भारतीय जो समाज था इस वातावरण से संक्षुब्ध था। बहुत से पंडित जन, विद्वान, ज्ञानी इसको खोजने में लगे हुए थे कि कैसे हम धर्म, मत और जात मत के को कैसे संभाल लें। तो इस समय में कबीर जी हुए थे। कबीर जी एक सिर्फ संत कवि ही नहीं, एक बड़े समाज सुधारक भी थे। उनकी कविता के एक एक शब्द जो पाखंडियों और धर्म के नाम पर ढोंग और स्वास्थ्यपूर्ण की निजी दुकानदारियां जो चलती थी उनको वह असत्य और अन्याय की लगा होते हुए लज्जिया कबीर का अत्यंत सत्य अंधविश्वासियों पर बारूद का पड़ गया। सत्य भी ऐसा के परिवेश में सवालिया निशान बन चोट भी करता निकालता है। तो कबीर जी के मामले में ये एक बात बहुत कबीर